मेरे साथ में कांग्रेस का नेता है ब्रिजेश शर्मा, जो कि भिलाई नेहरू नगर में रहता है। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया ब्रिजेश कल। शर्मा कांग्रेस नेता बहुत मेरे ज़्यादा, को मैं जान से गरीब मारने की किसान का धमकी दिया, लड़का मेरे हूँ। को किडनैप करके कल लाया, अपहरण करके उसने लाया भिलाई से है ना। आया और 10 गुंडे साथ में लेके आया था और गठला में मेरे को पकड़ के मेरी गाड़ी को छीन लिया, मेरी एक्टिवा को और गाड़ी की चाबी को छीन लिया। और मेरे पास में 26,000 रुपये रखा हुआ था, उसको भी छीन लिया। और मेरे पास में अंगूठी पहना हुआ था, ये अंगूठी की निशान है, यहाँ से अंगूठी को भी उसने निकाल लिया। और वहाँ से गुंडे लोग मेरे को स्विफ्ट में बैठाए और स्विफ्ट में बैठा के मेरे को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, इतना मार मार के पीट के मेरे को पूरा राज इंपीरियल के आगे में, है ना, पेट्रोल पंप के सामने में मेन हाईवे में उसने प्लाटिंग किया है। वहाँ पे ले जाके अपने ऑफिस में मेरी शर्ट को उतराया और शर्ट को उतरा के मेरे से बेदम पिटाई किया और मेरे को बहुत मारा, बहुत मारा। और मेरे को बोलता है कि मैं कांग्रेस का नेता हूँ, मेरा तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते। मैं एसपी को, एएसपी को, सबको जेब में रखता हूँ और मैं तेरे को थाना में ले जाके भी मारूंगा और तेरे को अंदर भी कराऊंगा करके मेरे को, एक गरीब आदमी को, उसने पैसे के दम में और अपने पावर के दम में बहुत ज़्यादा मेरे को धमकी चमकी दिया, जान से मारने की धमकी दिया, मेरे को अपहरण करके लेके गया, लूट किया मेरे साथ में। और 8 से 10 गुंडों लोग ने मेरे को इतना पीटा कि ये देखिए मेरा दांत भी तोड़ दिया है, जबड़ा पूरा फूला हुआ है मेरा। और एकदम मामला क्या है बताइए? मामला कुछ नहीं है, मामला सिर्फ 4-5 लाख रुपए का लेन देन था पैसे का। तो मैंने उसको बोला कि 2-3 महीने में दे दूंगा करके, पर उसने अपने पावर और पैसे का घमंड दिखा के, एक गरीब इंसान, एक गरीब किसान का लड़का हूँ मैं, मेरे पापा लकवा क्षतिग्रस्त है, कुछ करते नहीं है, मेरे को जबरदस्ती दबाव डाल डाल के मेरे को उठा के मारा और मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहा था। तो मैंने चुपचाप अपनी पत्नी को फोन किया, तो मेरी पत्नी ने थाने में जाके आवेदन ली, तब डग्गा वाले आए और मुझे वहां से उठा के लेके, तब मेरी जान बची। नहीं तो किस चीज में लेन देन का मामला है? लेन देन कुछ नहीं है, पैसे का मेरा बस लेन देन था, बस, और कुछ नहीं है। एक जमीन का तो वो मामला कैसे था, जान रहे हो आप? उससे जमीन का मेरा भी काम है, तो मैं जमीन के मामले में उसको जान रहा हूँ और जमीन का लेन देन था। उस जमीन का सिविल कोर्ट में केस चल रहा है, जिस वजह से मैं उस जमीन का उसको दे नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने बोला कि पैसा वापस कर दूंगा करके, उसके बाद भी वो करोड़ों की जमीन है और वो सोच रहा है कि 10-20 लाख रुपया में इससे हड़प लूं करके। इस घटना के बाद आप एफआईआर कराने थाने गए, क्या हाँ, हुआ? मैंने थाना गया एफआईआर कराने के लिए। तो थाने में सिर्फ ये कहा गया कि मारपीट का हम यहाँ पे एफआईआर करेंगे, पर उसने मेरे को गठला से उठा के अपहरण करके मुझे अपने ऑफिस में ले जाया गया था, मारा गया था, लूटपाट किया है। और 10 से 12 लड़के थे और लूटपाट करने के बाद जान से मारने की धमकी दी। तो मैं चाहता हूँ कि पूरे धारा उसके ऊपर लगे। वो मेरे साथ इतना बदसलूकी किया। वो तो गनीमत है कि मेरी पत्नी ने वहाँ थाने में जाके बताई, तब वहाँ से मेरा जान बचा। नहीं तो कल एफआईआर मैं, दर्ज हो गया इसमें? इसमें एफआईआर अभी दर्ज हुआ नहीं है। इसमें सिर्फ मेरी यही मांग है कि उसके ऊपर अपहरण का केस लगे, लूट का केस लगे, उसके ऊपर जान से मारने का धमकी लगे, है ना। और जितने भी धारा होता है, इस चीज का मैं न्याय चाहता हूँ, उसको जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो, है ना। और मेरा नाम है हिमांशु साहू, मैं गरीब किसान का लड़का हूँ। मैं रहता हूँ ओसवाल लाइन में रहता हूँ, राजनांदगांव में, है ना। अच्छा, दूसरी बात, ये पहली बार नहीं किया इसने मेरे साथ। एक बार इसने मेरे घर में आके मेरी पत्नी के साथ गाली गलौज किया, मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी किया, मेरी पत्नी को धमकी दिया। उसके बाद मैंने कुछ नहीं एक्शन लिया। फिर दूसरी बार इसने मेरे को उठा के मारा पीटी करके मेरे को रात में 12 बजे छोड़ा, तो भी मैंने कुछ नहीं किया। फिर तीसरी बार कल मेरे साथ घटना किया, तब मैंने इसका एक्शन लेना चाह रहा हूँ। उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही हुआ जाए, मैं शासन से यही चाहता हूँ। आप सबसे निवेदन है, एसपी साहब से, एएसपी साहब से, कि इस मामले में उस कांग्रेस नेता को जल्द से जल्द गिरफ्तार कीजिए और गिरफ्तार करके उसे अंदर कीजिए। बस यही मेरा कहना है। आवेदन प्राप्त हुआ है। उनके बताए हुए आवेदन और जिस स्थिति में शिकायत करने के बाद में हमारी टीम पहुंची थी, उसमें थोड़ा विरोधाभास है। उस पर जांच की जा रही है, उसके बाद जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो ऑनलाइन